हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिज़ाइनर गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। प्लेन फैब्रिक हमने 4.5 मीटर ली है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 2 मीटर ली है। सबसे पहले हम टॉप पीस की कटिंग करेंगे। टॉप पीस की कटिंग के लिए और प्लेन फैब्रिक को हम फोल लेयर में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। फैब्रिक को हमने अर्ज की तरफ से फोल्ड किया है और दोबारा से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फोल लेयर में फोल्ड किया है। यह फैब्रिक की खुली साइड है इधर की और दूसरी साइड बंद है। और सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। टॉप पीस हम 14 इंच का तैयार करेंगे, 14 इंच का। तो हम लेंथ ले रहे हैं 15 इंच, 15 इंच। तो 15 इंच पे हमें मार्क करके लाइन ड्रॉ करनी है और ये पीस हमारा 14 इंच का तैयार होगा। अब यहाँ से आप फैब्रिक को कट कर लें। और यदि आप बेबी गाउन बना रही हैं तो टॉप पीस की लेंथ आपको कम रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। वन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल्स की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे। 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है ऐसे। और अब हमें चौड़ाई का फोर्थ भाग लेना है। चौड़ाई है 34 इंच, फोर्थ हुआ 8.5 इंच। हाफ इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच फैब्रिक यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर साइज है 30 इंच, फोर्थ हुआ 7.5 इंच। हाफ इंच अधिक फैब्रिक ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच फैब्रिक यहाँ भी हमने मार्जिन के लिए ऐड की है और अब हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग जो भी लेंथ हो इसके सेंटर पे मार्क करें और इस कोने पर 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करें और गोलाई कर लें। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए जो मार्क सेंटर पे किया है यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और फिर हमें ऐसे गोलाई करनी है। इस लाइन से हाफ इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। अब बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे और गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लेंथ हम 7 इंच लेंगे। 7 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है और आप ऐसे बॉक्स बना लें और यहाँ पे हम 1 इंच पर गोलाई करेंगे। बैक और फ्रंट गले हम बराबर रख रहे हैं तो साथ में ही हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। और यदि आप बैक गला डीप पहनना चाहती हैं अलग से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। शोल्डर हम हाफ इंच डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो टॉप पीस की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप कटिंग कर लें। दोनों गले आप साथ में ही कट कर लें क्योंकि हम बैक और फ्रंट गले बराबर रख रहे हैं। फिर शोल्डर की तरफ से कटिंग कर लें, फिर बैक आर्म होल्स की और फिर साइड से कट कर लें। इसके बाद एक पीस को आप अलग कर लें जो बैक पीस रहेगा। फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करना है और आप फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस की कटिंग कंप्लीट कर ली है। एक बार हम आपको रख के दिखा रहे हैं। सेम ऐसे 2 पीस आप और कट कर लें लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे टॉप पीस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको सर्कल की कटिंग करना बताएंगे। टॉप पीस को अलग रखना है और सर्कल के लिए हमें फैब्रिक लेनी है। ये हमारी 4 मीटर फैब्रिक है। 4 मीटर फैब्रिक के हमने 2 पीस कर लिए हैं। तो 2 मीटर को हमने एक बार फोल्ड किया, फिर 2 मीटर को हमने एक बार फोल्ड किया है। इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये 2 पीस है, दोनों ही पीस हमने एक एक बार फोल्ड कर लिए हैं। ये फैब्रिक हमने चौड़ाई में फोल्ड की है। यह फैब्रिक की बंद साइड है, देख लीजिए इधर की साइड बंद साइड है और ये खुली साइड है। यहाँ पे हम गाउन के स्कर्ट पीस को सर्कल में कट कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, हम इसे अम्ब्रेला कट में कट नहीं कर रहे हैं। सर्कल की ड्राफ्टिंग अलग से की जाती है। टॉप पीस के अकॉर्डिंग हम सर्कल की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर की ड्राफ्टिंग हमने 8 इंच पर की थी तो 32 साइज के अकॉर्डिंग
32 साइज़ के अकॉर्डिंग हम सर्कल की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो कोने पर हम इंची टेप को रखेंगे और 32 का हमें 8वां भाग लेना है। 8 से डिवाइड करेंगे तो वो आया 4 इंच। तो यहाँ पे हम 32 का 8वां भाग रखेंगे 4 इंच। तो कोने पर हम इंची टेप को रखेंगे 4 इंच पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ऐसे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें। यदि हम ये ड्राफ्टिंग अम्ब्रेला कट में कट करते तो यहाँ पे हम कमर का 4th भाग लेते। हम सर्कल में कट कर रहे हैं इसलिए हम 8वां भाग ले रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पर ऐसे ड्राफ्टिंग की है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। कोने पर इंची टेप को रखते हुए मैंने ऐसे 4 इंच का एक सर्कल ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमें कमर का 8वां भाग लेना होता है जब हम सर्कल में ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये हम लॉन्ग गाउन बना रहे हैं। तो हमारी फैब्रिक फोल्ड है, तो एक तरफ की खुली साइड है, एक तरफ की बंद साइड है। तो साइड में फैब्रिक सिलाई में जाएगी। तो 1 इंच की दूरी पर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि फैब्रिक अधिक आ सके और हम सिलाई के लिए भी मार्जिन बच सके। ये तो फिक्स लाइन हो गई और सेकंड लाइन हमने इसलिए ड्रॉ की है ताकि मार्जिन के लिए फैब्रिक बचे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो दूसरी लाइन ड्रॉ की है वो हमने 5 इंच की दूरी पर ड्रॉ की है। और अब हम लेंथ रखेंगे। तो सेकंड लाइन से हमें लेंथ लेनी है। ये सर्कल हम तैयार करेंगे 34 इंच का, तो हम लेंथ लेंगे 35 इंच। ये सर्कल हम 34 इंच का तैयार करेंगे तो लेंथ हम इसकी 35 इंच ले रहे हैं। और इस घेर में हम 6 इंच की प्रिंटेड फैब्रिक ऐड करेंगे। स्कर्ट की जो लेंथ रहेगी वो 40 इंच रहेगी। अब कोने पर इंची टेप को रखें और देखें कि जो मार्क हमने 35 इंच पर किया है वो कितना है। तो ये 40 इंच पर आ रहा है क्योंकि 5 इंच ऊपर है। तो ऐसे कोने पर इंची टेप को रखते हुए हम 40 इंच का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखें इस सर्कल को आप अच्छे से ड्रॉ करें। कोने पर इंची टेप को रखते हुए 40 इंच का हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है। यदि ये ऊंचा नीचा हो गया तो पूरे घेर की जो फैब्रिक है वो ख़राब हो जाएगी, अच्छे से बन के नहीं आएगी। सर्कल को आप अच्छे से ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। 5 इंच हम इसे ऊपर से कट कर देंगे सेकंड लाइन से। ठीक है। और फिर आप इसे बॉटम पार्ट की तरफ से कट कर लें यहाँ से। तो जो हमारा ये सर्कल है ये हमारा 35 इंच का कट हुआ है और सिल के तैयार ये 34 इंच का होगा। तो यहाँ पे हमने ये सर्कल कट कर लिया है। सर्कल के ये 2 पीस हैं, मैं रख के दिखा रही हूँ आपको। ये 2 पीस हैं। इसका घेर 7 से 8 मीटर होता है। ये एक पीस ये हो गया और दूसरा पीस ये हो गया। और अब हम आपको स्टेप की कटिंग करना बताएंगे। प्रिंटेड फैब्रिक की जो हम इसमें स्टेप ऐड करेंगे वो कट करेंगे। अब हम ये पीस हम एक तरफ रखेंगे और अब हमें प्रिंटेड फैब्रिक लेनी है। प्रिंटेड फैब्रिक को हम एक बार फोल्ड करेंगे अर्ज की तरफ से और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8 इंच। तो हमें 8 इंच की स्टेप कट करनी है और सिल के तैयारी 6 इंच की होंगी। और ये फोल्ड फैब्रिक है तो ये 1 मीटर के करीब है। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क कर लिया है और एक पीस ये 1 मीटर है। तो आप इसे कट कर लें। ऐसे ही हमें 7 पीस कट करने हैं 7 मीटर तक, क्योंकि जो गाउन का घेर है वो 7 मीटर के लगभग है। तो आप ऐसे 7 पीस कट कर लें ऐसे रखते हुए फैब्रिक को। बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमने 7 पीस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक ली है। फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड किया है। लेंथ हमने इसकी 40 इंच ली है। बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे और 6 इंच हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे जितनी हमने टॉप पीस में ली थी। आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 7 इंच लेनी है और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे। और आर्म होल्स की लेंथ हमने 7 इंच लेकर इस लाइन को बाहर की तरफ ड्रॉ किया है। चौड़ाई हमने ली थी 9 इंच। तो यहाँ पे भी चौड़ाई हम 9 इंच ही रखेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई 9 इंच ली है और 1 इंच फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए ऐड की है। आर्म होल से कमर की ड्राफ्टिंग हम 8 इंच पर करेंगे।
क्योंकि टॉप पीस की लेंथ हमने 15 इंच ली थी, तो 15 इंच पर हमने कमर की ड्राफ्टिंग की थी। और यहाँ पे हम कमर रखेंगे 8 इंच जो हमने टॉप पीस में रखी थी, और 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। और फिर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर हमें यहाँ से बॉटम पार्ट तक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी फैब्रिक हमने रखी है हम फुल रखेंगे चाक, तो हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो सेंटर पे मार्क करें। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1 इंच तक, क्योंकि ये फ्रंट पीस है, तो 1 इंच तक यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और 1/2 इंच की गहराई देते हुए हमें ऐसे गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, और लेंथ हम 9 इंच रखेंगे। और फिर हमें ऐसे गोलाई करनी है, और फिर हमें 1 इंच की गैपिंग रखनी है वन साइड की तरफ से यहाँ से। और फिर हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे, और इसके बाद फिर हम गोलाई करेंगे। इस तरह से हमें गोलाई करनी है, देख लीजिए आप। ऐसे हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, देख लीजिए। हमने इस तरह से इस पीस की ड्राफ्टिंग की है। लेंथ हमने इसकी 40 इंच ली थी, हम आपको दिखाना भूल गए थे। और अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम गले की तरफ से कट करेंगे, और फिर आप इसे आर्म होल्स की तरफ से कट कर लें। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम आपको इसकी सिलाई बताएंगे। सिलने का तरीका रहेगा वो बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले हमें टॉप पीस लेना है। हमने 2 पीस लिए हैं। एक पीस को हमने सीधा रखा है, और दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे। गले की तरफ आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। पहले हम गले को सिल रहे हैं। ध्यान रखें जिस शेप में आपका गला है उसी शेप में घुमाते हुए आपको सिलाई लगानी है। इसके बाद आर्म होल्स की तरफ हम सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमें आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है, और ऐसे ही आप दूसरे आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने गले की तरफ आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। इस तरह से हमें इसमें कट लगाने हैं गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है जब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसमें सलवटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो हम इसे सीधा कर रहे हैं कट लगाने के बाद। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हमें गले की तरफ और आर्म होल्स की तरफ और साइड में सिलाई लगानी है। जैसे हम ब्लाउज़ की अस्तर सिलते हैं सेम ऐसे ही हम गले की तरफ सिलाई लगाएंगे, और फिर हम इसे शोल्डर की तरफ से सिलाएंगे। फिर आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है, और फिर आप साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने एक पीस को तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। अब हमें सर्कल का पीस लेना है, और इस पीस को हम ऐसे रखेंगे। टॉप पीस को हमें सीधा रखना है, सर्कल पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है, और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इसे अच्छे से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे, इसे ज़्यादा ना खींचें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। अब हमें बॉटम पार्ट तैयार करना है। इस पीस को हमें सीधा ही रखना है। अब हमें प्रिंटेड फैब्रिक वाला पीस लेना है जो हमने कट किए थे। बॉटम पार्ट से हमने इसे 1.5 इंच फोल्ड कर लिया है पूरी पट्टी को ही, और ये हमने सिल भी लिए हैं। और इस पीस को हम सीधा रखेंगे। प्लेन फैब्रिक वाली पीस को हमें सीधा रखना है। इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें इस पीस को हमें ऐसे अच्छे से रखते हुए सिलाई लगानी है। गोलाई वाले पीस को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसे आप पूरे में सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है, देख लीजिए पूरे पीस में हमने इसे सिल लिया है। सिलाई वाली फैब्रिक को प्लेन पीस के ऊपर करेंगे, और एक सिलाई आप यहाँ पे भी लगा लें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। ऐसे आप पूरे में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने एक पीस को तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। अब जो फ्रंट का पीस रहेगा उसमें हम वो कुर्ती ऐड करेंगे जो हमने बाद में कट किए थे फ्रंट पीस कुर्ती की।
तो अब हमें कुर्ती के फ्रंट पीस लेने हैं और आप इसे सिंपल तरह से ऐसे फोल्ड कर लें गले की तरफ से, या फिर आप यहाँ पे पाइपिंग भी रख सकती हैं, गले की तरह भी आप इसे बना सकती हैं। मैं इसे सिंपल ही फोल्ड कर रही हूँ ऐसे ही। अब आप इसे बॉटम पार्ट तक इस तरह से फोल्ड कर लें। ध्यान रखें फोल्ड फैब्रिक आप 1/2 इंच रखें, इस तरह से आप फोल्ड कर लें। मैंने ये दोनों पीस फोल्ड कर लिए हैं। आप इसे बड़े नंबर से भी फोल्ड कर सकती हैं ताकि बाद में तुरपाई कर लें। तो मैंने इन्हें सिंपल ही फोल्ड किया। फिर आप आर्म होल्स भी सिंपल ही फोल्ड कर लें। इस पीस को सीधा रखना है। फिर हम ये पीस रखेंगे, ये पीस भी हम सीधी तरफ से ही रखेंगे ऐसे। फिर आप शोल्डर की तरफ और साइड में ये सिलाई लगा लें। इस पीस को सीधा रखेंगे। आर्म होल्स पे ये सिलाई आप सिंपल ही लगा लें। इस पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है। और सबसे पहले हम शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगानी है। तो पहले हम शोल्डर सिल रहे हैं ऐसे, और फिर आप आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस में भी ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है शोल्डर की तरफ और आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट की तरफ, बॉटम पार्ट तक। तो गाउन हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए बहुत ही सुंदर बन के आया है। और यहाँ पे आप इसमें लटकन ऐड कर लें दोनों तरफ। और गाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकती हैं बहुत ही अच्छा बन के आया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।